उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत प्रारंभिक अहर्ता की परीक्षा संपन्न कराई जा रही है, यानी कि पेट प्रारंभिक अहर्ता यानी कि पेट की परीक्षा आज सुबह 10 से 12 बजे की पहली पाली में जो है संपन्न कराई जा रही है, जिसमें कि सीतापुर जनपद में कुल 56 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ 21,177 जो हैं अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पहली पाली का जो है रिजल्ट, पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है। हम इन्हीं अभ्यर्थियों से पूछेंगे कि वो एग्ज़ाम कैसा रहा। मैडम, आपका क्या नाम है? देवी। हाँ, कैसा रहा परीक्षा? सर अच्छी हुई जी, अच्छी हुई। इस परीक्षा से मैम ये बताएं कि इस परीक्षा से क्या मतलब छात्रों को जो है लाभ मिलेगा? लग रहा है इनका पेपर जो है कुछ सही नहीं गया। हम दूसरे अभ्यर्थी से पूछते हैं। जी भाई साहब, का क्या नाम है? जी अमित यादव। अमित जी बताएं कैसा रहा पेपर? आप पेपर तो बहुत इजी आया था और अच्छा पेपर था। काफ़ी जो मैथ्स और जो रीजनिंग और जो करंट अफेयर का जो पोर्शन था वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इजीली था, मतलब सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। और थोड़ा जो क्वालिटी जो पूछी थी वो थोड़ा हमारे हिसाब से थोड़ा। इस पेपर से क्या लाभ मिलेगा अभ्यर्थियों को? मतलब जैसे ये जो यूपी ट्रिपल एससी की जो जगह आती है, फॉर्म जो आते हैं, तो उससे जैसे आपका वीडियो है, लेखपाली है और उसमें स्टेनोग्राफर की जो हैं, ये जो सारी वैकेंसी आती हैं इसमें आपको जो है मतलब उसके थ्रू जब आप यही जब पास होंगे आप, तो इसके थ्रू आपको आगे मौका मिलेगा। अगर आप दोबारा पास होंगे तो, अगर इसमें आपका रिजल्ट आ गया, अगर मेरिट आपकी अच्छी, अगर मेरिट में अगर आप आ गए तो इसके थ्रू आप दोबारा आगे बढ़ सकते हैं, मतलब आगे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। मतलब पेपर इजी रहा? जी जी, पेपर अच्छा रहा। क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद तो कट ऑफ पे जाती है। फिलहाल पेपर इजी था, कट ऑफ तो करीबन 70 और 75 के आसपास जानी चाहिए और उसके हिसाब से जानी चाहिए, तो पेपर काफ़ी अच्छा था। यह परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है पेट की जिसमें जो छात्र इसमें एलिजिबल होगा वही आगे सरकारी नौकरियां जो कैडर में उनके होंगी उसी के अंतर्गत जो है वह चयनित किए जाएंगे। हम दूसरे भी और यहाँ पे छात्र निकल रहे हैं, अभी आ रहे हैं छात्र, हम उन्हीं से पूछते हैं। आपका पेपर रहा? आपका पेपर हो गया आपका? क्या नाम आपका? आइए हम दूसरे छात्र से पूछते हैं अभ्यर्थी से। कैसे, क्या आपका नाम है सर? मनोज कुमार। मनोज जी कैसा रहा पेपर? अवनीश कुमार जी, कैसा रहा अवनीश जी पेपर? ठीक रहा। क्या लगता है पेपर में? 80% का किए हम। अच्छा। सरकार ने जो ये पेट की परीक्षा पहली बार जो शुरू की है, उससे क्या अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा? अब लाभ क्या मिलेगा? जो पास हो जाएंगे उनको लाभ मिलेगा। ये हम और भी अभ्यर्थी से अब पूछते हैं कि उनको क्या। आपका पेपर हो गया? हो गया। क्या नाम आपका? आकाश वर्मा जी। वर्मा जी, कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था सर जी। डीआई वो टफ आई थी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी डीआई। अच्छा, ये जो पेपर हो रहा है सरकार की जो पहली बार परीक्षा हो रही है, इसमें क्या आप सही मांगते हैं? कैसा है जी? सही है फिलहाल तो, क्योंकि काफ़ी बेरोजगारी है और वैकेंसी भी कम आता है, इसलिए पेपर करना जरूरी है। क्योंकि मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी आएंगी सर। अभी भी लेखपाल की वैकेंसी वगैरह आनी है? जी आनी है अभी। हाँ, तो इसमें परीक्षा से किसको क्या क्या एग्जाम दे सकते हैं? इस परीक्षा से सर यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जो आयोग की वैकेंसी होती है, उसमें हम बैठ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद में। जैसा कि ये जो इन्होंने बताया कि वर्मा जी ने जो एग्ज़ाम है वो इसके थ्रू जब देंगे तो जब इसमें एलिजिबल हो जाएंगे उसी के आधार पर कि सरकारी नौकरियां जो लेखपाल वगैरह की हैं उसमें भर्ती कर सकेंगे। अभी हम अन्य परीक्षा आपको दिखा दें कि और भी पेपर आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, गेट से निकल रहे हैं, सब लाइन से आ रहे हैं। हम इन्हीं मैम से पूछेंगे कि कैसा रहा पेपर। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? पेपर अच्छा हुआ। क्या नाम है आपका? पुष्पा। इधर आ जाइए पुष्पा जी। पुष्पा जी, कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। अच्छा, ये जो सरकार पहली बार करा रही है पेपर, पेट की परीक्षा पहली बार हो रही है, क्या लाभ मिलेगा आप लोगों को? अब जो परीक्षाएँ ट्रिपल एससी वाली हैं उसमें हम लोग आगे एग्ज़ाम देंगे ना। चलिए हम और भी अभ्यर्थियों से पूछते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? सत्यप्रकाश राव। सत्यप्रकाश जी, कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा है। जीएस का पोर्शन थोड़ा जो है टफ है, बाकी सब इजी है। वैसे इंग्लिश का पोर्शन और मैथ का पोर्शन बहुत ही इजी था। पहली बार ये पेट परीक्षा हो रही है? हाँ, पहली बार। तो इसमें कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, बट ये है कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। उसमें से करीबन 1 लाख के आसपास चुने जाएंगे, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होने वाला है और मेरे अनुसार कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाली है। अच्छा, वैसे कि जैसे आपने बताया कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुझे लगता है कंपटीशन कम हो जाएगा क्योंकि जो उसमें एलिजिबल होंगे वही आगे परीक्षा और जो भर्तियों में जाएंगे। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी जो प्री है, प्री की मैं बात कर रहा हूँ कि कंपटीशन इसमें ज़्यादा है। प्री के क्वालिफाई होने के बाद फिर कम हो जाएगा। फिर कम हो जाएंगे, मतलब आप ये मानते हैं कि अभी जिसमें जो कट ऑफ जाएगा वो पास होंगे वही आगे जाएंगे, तो भीड़ आगे की भीड़ कम होगी। हाँ, आगे की भीड़ छटने वाली है।
आगे की भीड़ हाँ, छटने बिल्कुल। वाली है। इन्होंने बताया कि आगे की भीड़ छटने वाली है। हम एक और मैम आ रही हैं, उनसे पूछते हैं। मैम को क्या नाम है मैम भारती वैसे जी? कैसा रहा पेपर पहले? बहुत अच्छे पेपर अच्छा रहा? जी। क्या लगता है कि पहली बार ये पेट परीक्षा हो रही है, जी। तो इसमें क्या अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा सरकार के द्वारा? मेरिट तो हाई जाएगी क्योंकि पेपर बहुत इजी आया है। अच्छा। तो और पहला चांस है तो पेपर इजी है, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे कि जो ये परीक्षा हो रही है, इसमें अभी जो सरकारी या नौकरी निकलेंगी लगातार, अब उसमें आप जो इसमें एलिजिबल होंगे क्या वही भर पाएंगे? जी जी, जो इसमें एलिजिबल होंगे, जो मेरिट में आएंगे, इस वाली परीक्षा पास कर चुके होंगे, वही अगली वाली एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो मतलब आगे की भीड़ कम हो जाएगी? जी हाँ? जी। चलिए, मैम के अनुसार है कि ये अच्छी चीज़ है, पेपर भी अच्छा आया है। इसी पेपर अच्छे के चलते काफ़ी कट ऑफ जाएगा, कई परीक्षा अभ्यर्थियों जो हैं वो पास हो जाएंगे। अब आगे सरकार किस हिसाब से योजना बनाती है और किस तरह से इन सबको नौकरियां देती है, क्योंकि आपको बता दें कि कुल उत्तर प्रदेश में 40,000 पद हैं, 40,000 रिक्तियाँ होनी हैं, जिसमें कि क्षमा चाहते हैं आपसे हम 20,69,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं, जिसमें कि सीतापुर जनपद में 56 केंद्र हैं और 21,177 सीतापुर में पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। यहाँ इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और कुछ छात्रों का ये कहना है कि जो अभी पेपर दे के आए वो पेपर ईजी है, जिसके चलते मेरिट कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। लेकिन वहीं अन्य छात्रों में खुशी भी है कि जैसे कि जो इस परीक्षा में जब एलिजिबल हो जाएंगे तो आगे की जो भीड़ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आगे वही छात्र जा पाएंगे जो इस परीक्षा में जो है उत्तीर्ण हो जाएंगे और वही आगे फॉर्म भरेंगे। जैसे कि लेखपाल की भर्तियां हैं, मेंस सुपरवाइज़र केन की परीक्षा भर्ती है, ग्राम विकास अधिकारी की हैं, वो जो जगहें निकलेंगी सरकार के द्वारा, उसमें यह सभी जो एलिजिबल हो जाएंगे वही छात्र आगे भर पाएंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विभू शुक्ला के साथ निशांत गुप्ता। अब हम आपको वहाँ दूसरे 100 केंद्र पे लेके आए हैं जहाँ पर पेट की परीक्षा संपन्न हुई है। यहाँ पे वो अभ्यर्थी खड़े हैं, इन सबके जो हैं यहाँ पे परीक्षा से पहले किसी की पर्स, किसी के मोबाइल जो रख लिए गए थे, उसके बाद इन्हें परीक्षा देने के लिए कहा गया था, वो अब अपनी लाइन में लग के सभी लोग अपनी परीक्षा देने के बाद सामान ले रहे हैं। हम इन्हीं अभ्यर्थियों से पूछेंगे कि जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो कैसा रहा एग्ज़ाम। आइए हम आपका क्या नाम भैया? शिवेंद्र प्रताप सिंह। शिवेंद्र जी बताएं कैसा रहा पेपर? पेपर एवरेज ठीक था, ठीक ठाक पेपर था। क्या लगता है आपको? लगता है कि कम से कम 70 के आसपास नंबर आ जाएंगे। सरकार के द्वारा जो ये पहली बार पेट की परीक्षा कराई जा रही है, इससे छात्रों अभ्यर्थियों को कितना लाभ मिलेगा? अभी कुछ गवर्नमेंट की कोई विशेष पॉलिसी तो स्पष्ट नहीं हुई, इसके बाद क्या करेंगे, कैसे बुलाएंगे, अभी इसका कोई उसका पता चलता क्या करता है। आपका क्या नाम भैया? रवि कुमार। रवि जी कैसा रहा पेपर? पेपर तो सही था, करंट अफेयर को छोड़ के। आगे क्या लाभ मिलेगा इस पेपर के बाद? अब सर उसके बाद में अगर मेंस होता है, मेंस में पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। अभी तो ये फ्री है। कहीं ये मानते हैं कि ये फ्री होने के बाद जो है आगे जो कंपटीशन की भीड़ है वो कम होगी कि बढ़ेगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। कम कैसे? बिल्कुल कम होगी सर, काफ़ी मतलब कुछ ना कुछ नंबर डिसाइड किया जाएगा, इतने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो अगर इन बच्चों के नहीं आते हैं तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। अच्छा। उसके बाद जो बचेंगे वो आएंगे। मतलब जो बच्चे अब इसमें पास हो जाएंगे, उसके जो एलिजिबल हो जाएंगे, फिर वो आगे फिर एक चयन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक जी कैसा रहा पेपर? सर ठीक था पेपर। करंट अफेयर सेक्शन जो था वो थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि मॉडरेट लेवल का था, बाकी तो इजी लेवल में था। इस पेपर से आगे क्या रहेगा? क्या भीड़ रहेगी कि भीड़ घटेगी? नहीं सर, भीड़ तो रहेगी शायद। अभी उन्होंने 20x लेना है, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके 20x से लोग लेंगे अभी टीयर 1 में, तो भीड़ तो बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी, हाँ। और हम अभ्यर्थी से पूछते हैं, काफ़ी लोग लाइन में यहाँ खड़े, सभी लोग ने सामान। भैया आपका क्या नाम है? सर दुर्गेश कुमार। दुर्गेश जी कैसा रहा पेपर? सर पेपर अच्छा था। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? पहली बार परीक्षा हो रही है, पहली बार? हाँ सर, पहली बार हो रही है पेट की। सर उम्मीद यही है सरकार से कि इसके आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको सर जल्दी निकाला जाए। जैसे कि सर लेखपाल की इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर जूनियर असिस्टेंट की आएगी शायद, तो उसमें भी मतलब ये प्री एग्ज़ाम कंबाइंड था इन सब का। जैसे सरकार बता रही कि लेखपाल भी जो है, लेखपाल की भर्ती आने वाली है सर। हाँ। अभी जल्दी कुछ मुझे लगता है आने वाली है। हाँ सर, आने के लिए है सर। डेट वगैरह तो निकल गई है, मतलब अप्रॉक्सीमेट डेट आई है, लेकिन अगर मतलब सही टाइम पे अगर आ जाए और अच्छे से सर हो जाए जल्दी भर्ती, मतलब जैसे कोई भर्ती निकलती है तो 1 साल या 2 साल काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है, तो ये कार्रवाई थोड़ा जल्दी हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या भीड़ आगे कम होगी कि बढ़ेगी? अब सर भीड़ तो हमेशा ही रहेगी सर, बेरोज़गारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो
मतलब भीड़ तो रहेगी। लेकिन जो चयन हो रहे हैं यार, अब 40,000 बताई जा रही कुल यूपी में भर्तियां हैं, तो भीड़ कैसे 40,000 हो, और जितनी भर्तियां हो तो इसका 15 गुना अभ्यर्थी बैठा ले जाते हैं। हाँ। तो भीड़ कैसे कम होगी? सर भीड़ कम मैंने बोला ही नहीं सर, बढ़ेगी भीड़ बढ़ेगी। हाँ चलिए भीड़ बढ़ेगी। हम और भी अभ्यर्थी बहुत यहाँ पे लाइन में लगे हैं। भैया आपका क्या नाम है? राहुल गुप्ता। राहुल जी, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। क्या उम्मीद है आगे यही मतलब लेखपाली और आने वाली हैं वैकेंसी, उनके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इस परीक्षा में पास अगर हो जाते हैं, होने के बाद जो है आगे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे? यूपी की जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उसमें डाल सकते हैं। ट्रिपल एस हैं, ट्रिपल वगैरह में। हाँ, यूपी SC जो है, जी जी, यूपी ट्रिपल SC की जो वैकेंसी आएंगी उसमें डाल सकते हैं, उसमें रहेंगे। आपका भैया क्या नाम है? आदर्श त्रिपाठी। कैसा रहा पेपर? ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। क्या हुआ सर? सही था, कुछ थोड़ा सा रह गया। भैया आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्जुन कुमार मौर्य है। मौर्य जी, कैसा रहा पेपर? सर पेपर सही था। क्या लगता है उम्मीद सर अच्छी है, पेपर हो गया अच्छा तो उम्मीद भी अच्छी है, और सरकार से भी अच्छी उम्मीद ही है। हो सकता है ये पेपर पहली बात कराया है ना, तो इससे लोगों में ज़्यादा उत्साह है और इसको देखने में जो है अच्छा लग रहा है। अभी जो पेपर सेंटर पे हुआ है बहुत अच्छी सुविधा भी है। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं, बस किसी को बेवजह किसी को परेशान भी नहीं किया जा रहा। अच्छा सब अच्छा। जो ये पेपर है इसमें जैसे कि सरकारी नौकरियां हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की हैं, लेखपाल की हैं, केंद्र सुपरवाइजर की हैं, तो अगर इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आगे ये सब जो नौकरियाँ निकलेंगी उसमें कैसे चयन करेंगे? हाँ सर, जैसे कि ये प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें ग्रुप C एंड ग्रुप D की जो वैकेंसी है यूपी गवर्नमेंट के उसके अपेक्ष में लिया गया है। उसमें हम जिस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हो, मतलब किसी भी वैकेंसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होंगे, अगर हम एलिजिबल हैं उसमें तो हम उसके लिए क्वालिफाई अगर होंगे तो हम उसका परीक्षा दे सकते हैं। ये चलिए ठीक है मौर्य जी। हम और भी यहाँ छात्र हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं, उन्हीं से भी पूछते हैं कि कैसा रहा उनका पेपर। ये तो भैया कैसा रहा पेपर? सर पेपर वैसे ठीक था, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं था, और देखा जाए तो सही ही था पेपर। तो जितने पेपर से अच्छा रहा है सभी लोग हैं, तो ये तो भीड़ फिर आगे और बढ़ जाएगी जिस प्रकार से। भीड़ तो बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे क्या है कि अब जितना इसमें आ गया मेरिट में, जितना पास हो गया अच्छा, उसको जो है अब भीड़ इसमें हट जाएगी ना। तो जैसे पेट में जितना क्वालिफाई हो गया तो उसके लिए जो भी मेंस है अपना, जैसे लेखपाल का है अपना, उसमें करना है तो उसके लिए भीड़ थोड़ा कम पड़ जाएगी उसमें। तो उस वजह से जो है फालतू का भीड़ हट जाती है, तो उसका ये बेनिफिट रहेगा। पेपर जो पेट की परीक्षा आज हुई है, कई छात्रों का यह कहना है कि फालतू की भीड़ आगे हट जाएगी, क्योंकि जो पेट में परीक्षा में ये यहाँ से पास हो जाएंगे उसके बाद ही वो एलिजिबल रहेंगे आगे अन्य भर्तियों के लिए। सरकार के द्वारा यूपी ट्रिपल SC में जो जगहें निकलेंगी उनमें ये सभी छात्र जो यहाँ के एलिजिबल रहेंगे वही लोग आगे जा सकेंगे, फालतू की भीड़ हट जाएगी। अब देखना यह है कि कंपटीशन आगे, यही छात्र पेपर अच्छा हुआ है, कैसे आगे भीड़ को मैनेज होगा, आगे भीड़ जाएगी वहाँ पर। अन्य परीक्षाएँ भी होनी हैं और भी परीक्षाएं चलेंगी, मेंस होना है, अभी तो प्री निकलेगा, प्री के बाद मेंस होगा। सीतापुर से इंडिया के लिए विभू शुक्ला के साथ निशांत गुप्ता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।